A very warm morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Leal Public School. And students, today we all are going to continue our chapter number 9 from your history textbook. The name of the chapter is The Making of the Regional Culture. So class, now our today's topic is the advent of Mahatma Gandhi. The advent of Mahatma Gandhi, the arrival of Mahatma Gandhi. अब महात्मा गांधी जी के आने के बाद की जो फिल्म है, जो इंसिडेंट्स हैं, क्या हुए, उनके आने के बाद क्या हुआ वो देखते हैं. So it is in these circumstances that Mahatma Gandhi emerged as a mass leader. अब अभी हमने रशियन रेवोल्यूशन की बात की कि रशियन रेवोल्यूशन से सोशलिज्म के आइडियाज जो है एमर्ज हुए थे. फिर हमने वर्ल्ड वॉर की बात की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा, कैसे जो लोग थे डिफेंस में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था, और जो ब्रिटिशर्स थे विलेजर्स से जो थे एज अ सोल्जर्स विलेजर्स को क्या कर रहे थे, ब्रिटिश ये फॉरेन लैंड में सेंड कर रहे थे उनकी ड्यूटीज को सर्व करवाने के लिए. तो नाउ इसी टाइम पीरियड में महात्मा गांधी जो है वो इंडिया में आए. द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी. एंड इन इस टाइम पे महात्मा गांधी एक मास लीडर, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इन्हें मानते थे, तो एज अ मास लीडर वो है यहाँ पे आए. एज यू मे नो, गांधी जी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका. Having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions, he was already a respected leader known internationally. His South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians: Hindus, Muslims, Parsis and Christians, Gujaratis, Tamils and North Indians, and upper class merchants, lawyers and workers. So in South Africa also he led so many movements. He was the part of so many movements, and especially the protests, he protests against racist restriction, racism. वहां पे लाइक जब आपके कलर, आपके स्किन कलर से आप के वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है, तो उसको हम रेसिज्म बोलते हैं. So he marched against racist restriction, he protested against these restrictions. So बहुत respected leader थे internationally, सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे. और साउथ अफ्रीका में जितने कैंपेन्स थे उनके वजह से बहुत सारे अलग अलग जो आपके इंडियंस, वेरियस टाइप्स के जो इंडियंस थे, हिंदूज, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, गुजरातीज, पारसीज, तमिल्स जो भी थे, इन सबसे जो थे वो अच्छे कांटेक्ट में थे. Mahatma Gandhi spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people, their need and overall situation. His earliest interventions were in local movements in Champaran, Kheda and Ahmedabad, where he came into contact with Rajendra Prasad and Vallabhbhai Patel. In Ahmedabad, he led a successful mill workers strike in 1918. Let us now focus in some detail on the movements organized between 1919 and 1922. So now 1915 में जो फर्स्ट ईयर था उनके एमर्जेंस का, उस टाइम पे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने पूरे साल भर 1915 में जो है थ्रू आउट इंडिया उन्होंने ट्रैवल किया, लोगों को समझा, उनके सिचुएशन को समझी. एज यू ऑल नो, इंडिगो प्लांटेशंस की हमने बात की थी, तो वो इंडिगो कल्टीवेटर्स जो थे वो काफी परेशान थे कि इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था, एंड इंडिगो की कल्टीवेशन की वजह से उनको फूड क्रॉप्स, फूड नहीं मिल पा रहा था, और उनकी जो लैंड्स थी वो क्या बैरन होते जा रही थी. तो उन्होंने ये पूरी सिचुएशन समझी, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर 1916 में उन्होंने क्या किया था, एक लोकल मूवमेंट, एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, लोकल मूवमेंट चलाया था. चंपारण, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट था चंपारण, वहां पे उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट में जो है एक लोकल सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, और वहां पे प्रोटेस्ट किया था उन्होंने. ठीक है, उसके बाद उन्होंने खेड़ा, अहमदाबाद में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया, और अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स
कॉटन मिल वर्कर्स के साथ जो इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था, उनके अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे कॉन्टिन्यूसली थ्री सिग्निफिकेंट ईयर्स में। सिग्निफिकेंटली आपके ये 1916 में चंपारण था, उसके बाद खेड़ा में 1917 में था, और 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट में ये सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए बैक टू बैक ईयर्स में, 1916, 1917 एंड 1918। 1916 में चंपारण बिहार में, 1917 में खेड़ा गुजरात में, और अहमदाबाद 1917 गुजरात में। ठीक है, और इन्हीं सत्याग्रह मूवमेंट्स में इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से इनका जो है कांटेक्ट हुआ। ठीक है, नाउ लेट अस फोकस कि 1919 से 1922 तक के जो कुछ मूवमेंट्स हैं उनको हम उनके बारे में बात करते हैं। ये जितने भी आपके मूवमेंट्स है, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, वी विल टॉक अबाउट दीज सत्याग्रह इन योर लेटर क्लासेस। आप अपने क्लास 10th में इनके बारे में काफी डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए, ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट है जो गांधी जी ने बैक टू बैक ईयर्स में जो है किए थे। नाउ द रॉलेट सत्याग्रह, द रॉलेट सत्याग्रह। In 1919, Gandhiji gave a call for a satyagraha against the Rowlatt Act that the British had just passed. The act curbed fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers. Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah, and others felt that the government had no right to restrict people's basic freedoms. They criticized the act as devilish and tyrannical. Gandhiji asked the Indian people to observe 6th April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as day of humiliation and prayer and hartal. Satyagraha sabhas were set up to launch the movement. Now, the Rowlatt Act, the Rowlatt Satyagraha. So, as you all know, the government passed the Rowlatt Satyagraha in 1919. 1919 में जो है government ने Rowlatt Satyagraha, Rowlatt not Satyagraha, Rowlatt Act जो था वो पास कर दिया था, and according to this act empowered the provincial government. This act empowered the provincial government to search any place and arrest any person whom it suspected without a warrant. According to this act, क्या कर सकते थे? According to this act, Rowlatt Act के according, government किसी को भी warrant के बिना अगर उनको लगता था कि ये suspect है, ठीक है, इसने जो है कोई crime किया होगा या कोई political association बनाई है, तो government इस act के according उन्हें क्या कर सकती थी? अरेस्ट कर सकती थी। और इससे जो लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, फ्रीडम भी वो क्या हो चुकी थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो भी अब कर्ब्ड हो चुका था, वो भी चला गया था। ठीक है, अब और पुलिस मिलिट्री को उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है पावर मिल चुकी थी। तो मोहम्मद अली हो गए, सॉरी महात्मा गांधी हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, उन्होंने लगा गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि वो लोगों के फ्रीडम को क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे। सो दे क्रिटिसाइज दिस एक्ट, और उन्होंने एकदम डेविलिश की बहुत ही बुरा एक्ट है ये, तो एकदम जो डेविल्स होते हैं ना, जो राक्षस होते हैं, राक्षसी एक्ट्स हैं ये। तो उन्होंने बोला दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश एंड ट्रिनिकल, कि आप क्या कर रहे हो, आप डोमिनेट कर रहे हो, काफी डोमिनेटिंग एक्ट है ये, काफी डेविलिश एक्ट है। तो गांधी जी ने इस एक्ट के, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक नॉन वायलेंट ऑपोजिशन जो था उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 6 अप्रैल 1919 को। और इस एक्ट, ये जो नॉन वायलेंट ऑपोजिशन था, इसका नाम रॉलेट सत्याग्रह बोला था, रॉलेट सत्याग्रह। एंड उन्होंने कहा ये जो डे है, उस दिन हम एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रे, हम हड़ताल करेंगे, हम सत्याग्रह सभास बनाएंगे, हम मूवमेंट्स को लॉन्च करेंगे। The Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all India struggle against the British government through, although it was largely restricted to cities.
In April 1919, there were a number of demonstrations and hartals in the country, and the government used brutal measures to suppress them. The Jallianwala Bagh atrocities inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day were a part of this repression. On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. Now, ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, ये ओवरऑल इंडिया का जो था पहला ऐसा सत्याग्रह था, पहला। अब आप बोलोगे मैम चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह भी तो थे, बट वो सत्याग्रह थे पर वो लोकल लेवल पे थे, वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए थे। जैसे चंपारण में इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए ही था, इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट में था, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में ही था। सॉरी क्लास। जो खेड़ा सत्याग्रह था वो भी लोकल था, और ये सत्याग्रह जो था ये उसके चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था। और इसमें जो इसका जो मेन रीजन था वो था जो कोलरा, वहां पे ना एक प्लेग मतलब भुखमरी फैल रही थी, तो इससे जो है इकोनॉमी काफी डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने ये खेड़ा सत्याग्रह किया। उसके बाद अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट में जो था, कॉटन मिल वर्कर्स ने भी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके ओनर्स थे उनके अगेंस्ट में किया था। बट ये जो रॉलेट सत्याग्रह था ना बेटा, ये फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल, मतलब एक पहला ओवरऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में जो थे लोग यूनाइट होके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया था, ये सत्याग्रह किया। तो इसलिए इसको फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कहा गया है। और तो मतलब ऑब्वियसली बहुत छोटे छोटे ये सिटीज में ही हमें ज्यादा देखने को मिला था, बट फिर भी ये ओवरऑल इंडिया मतलब सब इंडियंस का क्रिटिसिज्म था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो अप्रैल 1919 में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी हड़ताल हुई। गवर्नमेंट भी इसके जवाब मतलब इसका जो जवाब था वो बहुत ब्रूटल, मतलब कि उनको मार के, उनको बहुत लाठीचार्ज करके और ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही थी, उनको सप्रेस कर रही थी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था अमृतसर में गोल्डन टेम्पल। लोग, बहुत सारे लोग जो है ऑल ओवर इंडिया से, स्पेशली पंजाब के बहुत सारे एरिया से बैसाखी के दिन में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन वो लोग आए थे। तो उन्होंने वहां पे एक मीटिंग भी लॉन्च की थी, ठीक है, जलियांवाला बाग में। एक ये जो जितने भी जो मेजर पीपल थे, बहुत सारे लोग जो थे वहां पे इसी रॉलेट सत्याग्रह के डिस्कशन के लिए उन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग में एक उन्होंने प्रोटेस्ट रखा था। एक प्रोटेस्ट तो नहीं बोलूंगी, एक मीटिंग रखी थी उन्होंने। और जो जलियांवाला बाग था ना बेटा, उसका एक ही एंट्रेंस था और एक ही एग्जिट पॉइंट था, और बहुत लंबी लंबी जो थी दीवारें थी। तो जनरल उस टाइम पे रॉलेट एक्ट लगा हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था, वो एक मिलिट्री रूल, अमृतसर में मिलिट्री रूल लग गया। और जनरल डायर उस टाइम पे उसके जनरल थे मिलिट्री के, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे एंट्री ली जलियांवाला बाग में और ओपन फायर कर दिया था उन्होंने। बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हुई थी, इसलिए इसको जलियांवाला बाग मैस्केयर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग कांड बोला जाता है। मैस्केयर इस टर्म फॉर इंसिडेंट या फिर कांड के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों की जो है इसमें डेथ हुई थी। नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर, द वॉल्ड कंपाउंड इन विच जनरल डायर ओपन फायर ऑन अ गैदरिंग ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग गैदर हुए थे, और वहां की वॉल देखो कितनी लंबी लंबी वॉल थी, लोग वहां पे जा नहीं पा रहे थे। मतलब वहां से अगर वो वॉल को पार भी करना चाह रहे थे ना, तो नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो पीपल है, व्हाट दे आर डूइंग, द पीपल आर पॉइंटिंग टू द बुलेट मार्क्स ऑन द वॉल। जो वॉल पे बुलेट मार्क्स है उसको शो कर रहे हैं। तो यू कैन से जो खून की नदियां बह गई थी उस दिन, तो जलियांवाला बाग में हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना पेन, अपना दुख और अपना एंगर शो करने के लिए, उनको जो नोबेल पीस मिला था, जो ब्रिटिश क्राउन ने एक पब्लिक सर्विस के लिए जब कोई अचीवमेंट होती है, तो वो जब ब्रिटिश क्राउन जो है एक ऑनर देती है, उन्होंने उस नाइटहुड को भी क्या कर दिया था, उसको त्याग दिया था, उन्होंने रिटर्न कर दिया था।
ठीक है. So now during the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against the British rule. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country, Hindus, Muslims, and those of other religions. He was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause. सो रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस चीज की इंश्योरिटी ले रहे थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं यूनाइट होके आपस में मिलके क्या करें, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फाइट करें. और महात्मा गांधी हमेशा से इंडिया को ऐसी कंट्री देखते थे कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पे हर रिलीजन के लोग जो है साथ में रहते हैं. all the people who lived in the country, India is the country where all India is a land जहाँ पे हर रिलीजन के जो लोग हैं वो रह सकते हैं. और हिंदू, स्पेशली हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं एक आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें और यूनाइट होके इसके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करें. Now our next topic is Khilafat agitation and the non-cooperation movement. खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत मूवमेंट बोल सकते हो आप, ठीक है. खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट आपका 1920 में आया था खिलाफत मूवमेंट. So the Khilafat issue was one such cause. In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. People were furious about this as they had been about the Jallianwala Bagh massacre. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. ऑटोमन एम्पायर जो है प्रेजेंट डे टर्की है ना, वहां उसके लिए पहले यूज किया जाता था ऑटोमन एम्पायर. The leaders of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, that is Jallianwala Bagh massacre के लिए यूज किया है, the Khilafat wrong and demand Swaraj. Now the Khilafat issue. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यू कैन से कि टर्की वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द वॉर द सुल्तान ऑफ टर्की वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पॉलिटिकल पावर्स. जो सुल्तान थे या फिर आपको वहां के जो सुल्तान थे, वहां के जो मनार्क थे, जो राजा थे, उनको खलीफा भी बोला जाता है. तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल पावर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके डिफीट के बाद वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, उनकी पावर्स उनसे ले ली गई थी. ठीक है. तो इससे जो मुस्लिम था दिस एजिटेटेड द मुस्लिम्स. अब मुस्लिम्स खलीफा को बहुत ज्यादा मानते थे और स्पेशली इंडिया के भी जो इंडियन मुस्लिम्स भी जो थे जो उनको अपना रिलीजियस हेड मानते थे, जो टर्किश सुल्तान थे ना, उनको वो खलीफा बोलते थे. खलीफा का मतलब है जो रिलीजियस हेड होते हैं. तो अब बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे, बहुत ज्यादा एंग्री थे और ऑब्वियसली वो जलियांवाला बाग मैसेकर के वजह से भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा एंग्री थे वो. ठीक है. तो अब खलीफा से उनकी सारी अथॉरिटी ले ली गई थी, सारी पावर ले ली गई थी. तो अब इंडियन मुस्लिम्स क्या चाहते थे, स्पेशली हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो कि वो भी चाहते थे जो खलीफा है उनको जितने भी मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस हैं या जो हमारे जो रिलीजियस हेड हैं उनसे इनकी पावर नहीं लेनी चाहिए. सारी जितना भी कंट्रोल है वो ऑटोमन एम्पायर मतलब प्रेजेंट डे टर्की के लिए यूज किया गया और वहां के सुल्तान के लिए यूज किया गया है कि उन्हें ही मिलनी चाहिए. तो अब जो लीडर्स थे खिलाफत एजुटेशन के, ये जो खिलाफत मूवमेंट है उसके लीडर्स थे इंडिया में, बॉम्बे में थे ये. इनके मूवमेंट इनके जो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये जो दो ब्रदर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों भाइयों ने 1920 में क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था. और ये महात्मा गांधी के पास आए थे और महात्मा गांधी से कहा था कि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, हम कोई भी
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है? नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का मतलब है कि हम ब्रिटिश की मतलब ब्रिटिशर्स के साथ अब हम कॉपरेट नहीं करेंगे। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दो ब्रदर्स थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था और उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट मांगा था, और गांधी जी ने भी उन्हें इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट किया और उन्होंने बोला आप भी हमारे साथ जो है खड़े रहे और हमारे साथ भी जो है जलियांवाला बाग मैस्केयर, उन्होंने देखा ही था ये इंसिडेंट, तो जलियांवाला बाग मैस्केयर के अगेंस्ट में भी ये मूवमेंट होगा। तो द खिलाफत रॉन्ग, एंड उन्होंने बोला पंजाब रॉन्ग। जलियांवाला बाग मैस्केयर में जो इंसिडेंट हुआ है, जो खिलाफत रॉन्ग, जो ये टर्किश सुल्तान से जो खलीफा है उनसे अथॉरिटी ले ली गई है इसके लिए, और उन्होंने कहा कि स्वराज, हमें स्वराज चाहिए। ये तीन इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इनिशिएट किया। The non-cooperation movement gained momentum through 1921-1922. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Many lawyers such as Motilal Nehru, Chitranjan Das, C. Rajgopalachari, and Asaf Ali gave up their practices. British titles were surrendered and legislatures boycotted. People lit public bonfires of foreign cloth. The import of foreign cloth fell drastically between 1920 and 1922. But all this was merely the tip of the iceberg. Large parts of the country were on the brink of a formidable revolt. Now, non-cooperation movement, the three main objectives of non-cooperation movement were to support the Khilafat movement, to raise voice against the Jallianwala Bagh massacre, and to demand for Swaraj. Okay, now इस non-cooperation movement के जो non-cooperation movement था, इसमें क्या हुआ था, हजारों बच्चों ने, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस को, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस को उन्होंने छोड़ दिया था। दे लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बहुत सारे लॉयर्स जो थे, आपके मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास थे, सी राजगोपालचारी थे, असफ अली थी, बहुत सारे ऐसे लोगों ने, लॉयर्स ने क्या कर दी थी, अपनी प्रैक्टिसेस को उन्होंने, दे गिव अप देयर प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश टाइटल्स, जो ब्रिटिश टाइटल्स दिए हुए थे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी थी, बहुत सारे लोगों ने उस टाइटल्स को क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। जो लेजिस्लेचर में जो लोग थे, उन्होंने इसका बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपके लॉज को नहीं मानेंगे। अब जो फॉरेन क्लोथ था, इंपोर्ट होता था फॉरेन क्लोथ, जो वहां ब्रिटिशर्स से जितना भी ये प्रोडक्ट्स वगैरह आते थे, गुड्स आते थे, उनको वो जला दिया करते थे। उन्होंने इंडियन क्लोथ्स को वेयर करना स्टार्ट कर दिया था। अब 1920 और 22 में, जिसके बीच में ये मूवमेंट जो था काफी चला, बट धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे जो है अब खत्म होने लग गया था। धीरे धीरे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, इसमें नॉन वायलेंट था, बट धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था काफी वायलेंट होने लग गया था। इन योर फर्दर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट, यू विल स्टडी मोर अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कौन कौन से ग्रुप्स थे, कैसे उन्होंने इसके अगेंस्ट में कैसे उन्होंने अपनी वॉइस रेज की थी। तो इस टाइम पे बहुत अलग बिजनेसमैन, ट्राइबल, सब अपने अपने मोटिव्स के अकॉर्डिंग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे, बट कुछ एरियाज में ये जो मूवमेंट था काफी वायलेंट हो गया था। ठीक है, तो काफी कुछ टाइम तक रहा, फिर धीरे 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 जो है ये मूवमेंट जो है अपनी मोमेंटम जो था, जो उन्होंने गेन की थी, वो धीरे धीरे लूज होने लग गई थी। नाउ पीपल्स इनिशिएटिव। यस, उससे पहले जो कि आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना बेटा, 1922 फरवरी 1922 में एक्चुअली चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे गोरखपुर, यूपी में गोरखपुर में चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन में, वहां पे लोगों ने क्या कर दिया था, आग लगा दी थी। और इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922, और उस टाइम पे वो बारडोली में थी। नाउ
people's initiatives. In many cases, people resisted British rule non-violently. In others, different classes and groups interpreting Gandhiji's call in their own manner. As I already told you, लोग अपने according क्या कर रहे थे, गांधी जी का जो ये movement था, non-cooperation movement, अपने according interpret कर रहे थे और अपने according चला रहे थे. Protested in ways that was not in accordance with his ideas. In either case, people linked their movements to local grievances. Let us look at a few examples. In Kheda, Gujarat, पाटीदार पीजेंट्स, पाटीदार एक टाइप के जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनका नेम है पाटीदार पीजेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश. अब देखो, सब अपने अपने मतलब मोटिव्स के लिए जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे. जो गुजरात में पाटीदार पीजेंट्स थे, वो जो हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड थी ना ब्रिटिश, उनके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था. आंध्र प्रदेश, इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड. पिकेटेड का मतलब क्या होता है, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंटरिंग. जब आप किसी भी शॉप या किसी भी बिल्डिंग के आगे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और लोगों को उसके अंदर जाने से रोकते हैं, तो दैट इज पिकेट. ओके, सो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि आपको इसके अंदर नहीं जाना है. तो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में और तमिलनाडु के इंटीरियर में बहुत सारी ऐसी लिकर शॉप्स थी, शराब की दुकानें थी, जहां पे लोग जो है दूसरे लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे. In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor people staged a number of forest satyagrah. अब ट्राइबल और पुअर पीजेंट्स जो है फॉरेस्ट सत्याग्रह करने लग गए थे. जो इन फॉरेस्ट लॉज निकले थे, फॉरेस्ट एक्ट्स निकले थे और एंट्री जो है बैन कर दी थी, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह किया, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया. Sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. क्या करते थे, कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपने ग्रेजिंग जो कैटल्स होती थी उनको फॉरेस्ट में जो एक उनको ग्रेजिंग फी पे करनी पड़ती थी, वो फी पे किए बिना ही फॉरेस्ट में उनको सेंड कर दिया करते थे. They were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. They believed, अब उन्होंने इसी चीज के लिए कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज नहीं करने दे रहे हैं, तो इसलिए उनके इसके अगेंस्ट में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. अब ये जो एरा था 1920 से 22 तक का जो एरा था, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को अब बिलीव हो गया था कि अब हमारे जो भी हमारे ऊपर ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं, जो इल ट्रीट किया जा रहा है, टैक्सेशन है, हमारे फॉरेस्ट लॉज लग गए, सब अपने अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर रहे थे. और उन्होंने कहा कि गांधी जी, अगर हम ये प्रोटेस्ट करेंगे तो गांधी जी क्या करेंगे, टैक्स रिड्यूस करवा देंगे, फॉरेस्ट रेगुलेशंस अबॉलिश करवा देंगे. और लोगों को लग रहा था अब हमें खुद की जो है स्वराज मिलेगा, हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, अब गांधी राज जो है वो एस्टैब्लिश होने वाला है. इन सिंध, प्रेजेंट डे पाकिस्तान की बात की गई है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल. इन बंगाल टू, द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गिव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट. पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है सिंध, वहां पे भी जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, बहुत सारे पीजेंट्स थे, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस खिलाफत कॉल को लेके, बहुत पैशनेट थे वो. बंगाल में भी खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस जो ये सपोर्ट देखा कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मिलके काम कर रहे हैं, तो बहुत हिंदूज और मुस्लिम्स में उस टाइम पे काफी यूनिटी हमें देखने को मिली थी और हमारा जो नेशनल मूवमेंट था काफी स्ट्रेंथन हो चुका था. In Punjab, the Akali agitation of the Sikhs sought to remove corrupt mahants. Mahants कौन होते हैं? Religious functionaries of Sikh gurudwaras. जो Sikh gurudwaras में जो religious functionaries है ना, you can say कि religious administration of Sikh gurudwaras, जो वहाँ पे सब सारा वर्क वगैरह देखते हैं. तो अकाली एजुटेशन ऑफ द सिक्स सॉट टू रिमूव करप्ट महंस, की जो करप्ट महंस हैं, जो मतलब रिलीजन के अगेंस्ट में काम करते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी गुस्सा था उनको लेके. अकाली एजुटेशन मतलब अकाली एक कास्ट है, उनको भी इनके ऊपर गुस्सा था.
This movement got closely identified with the non-cooperation movement. In Assam, tea garden laborers shouting गांधी महाराज की जय. अब वहां पे लिंक इंटरलिंक कीजिए अब इस चीज को हमारे प्रीवियस चैप्टर से. वहां पे हमने बोला था कि बहुत सारे ट्राइबल्स वगैरह जो है असम में एज अ प्लांटेशन में वर्क करने चले गए थे, पर वो उनके पास फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने घर आ सके. उनको खाली खाना दिया जाता था, उनको कोई सैलरी वैलरी भी नहीं दी जाती थी. उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत ज्यादा पुअर थी. तो उस टाइम पे टी गार्डन के जो लेबरर्स थे वो भी क्या शाउट कर रहे थे कि गांधी महाराज की जय. तो ये हेलिंग हो रही थी. दे डिमांड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, कि हमारी वेजेस में भी जो है इंक्रीज होना चाहिए. दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन amidst declaration that they were following Gandhi's wish. Interestingly, in the Assamese Vaishnav songs of the period, the reference to Krishna was substituted by Gandhi Raja. तो अब देखो उस टाइम पे बहुत सारे ब्रिटिश ओन जो प्लांटेशन थे वहां पे बहुत सारे टी लेबरर्स ने अपनी जॉब जो है वो लीव कर दी थी, और उन्होंने इवन ये भी कहा था कि अब गांधी जी को हमें सपोर्ट करना है और हमें स्वराज चाहिए. इवन जो असामीज वैष्णव सॉन्ग है उसमें मतलब गांधी जी को एज अ कृष्णा मतलब गॉड से क्या कर रखा है, उनको सब्स्टिट्यूट कर रखा है कि जो गांधी जी हैं वो हमारे गॉड ही हैं. ठीक है. So class, this is all about today. Go through the topic and if you face any problem, do let me know. The People's Mahatma है, उसके बाद happenings. Yes, just a minute. People's Mahatma, it is the part of non-cooperation movement only. तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये. So we can see from the above that sometimes people thought of Gandhi ji as a kind of Messiah. Messiah समझते हो ना, जो भगवान का भगवान के जो मैसेंजर्स होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए आते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है. As someone who could help them overcome their mystery and poverty. Gandhiji wished to build class unity, not class conflict. Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars, and agricultural laborers believed he would provide them land. At times, ordinary people created Gandhiji with their own achievements. For instance, at the end of a powerful movement, peasants of Pratapgarh in the United Provinces, present day Uttar Pradesh के लिए बोला गया है, they managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt it was Gandhiji who had won this demand for them. At other times, using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals. अब देखिए, यू कैन सी से कि गांधी जी को लोग जो है एज ए मसीहा जो है मान रहे थे. अब उन लोगों को लग रहा था कि गांधी जी जो है वही हमारी पोवर्टी, हमारी जो गरीबी है, हमारी जितने भी हमारे साथ जो इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, वो गांधी जी ही क्या करेंगे, ये सारी चीजें रिमूव करेंगे, ओवरकम करेंगे. और गांधी जी हमेशा से यूनिटी चाहते थे, वो डिफरेंट क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते थे. और पीजेंट्स ने क्या समझ लिया था कि जमींदार से जो उनकी फाइट है उसमें गांधी जी उनकी हेल्प करेंगे. एग्रीकल्चरल लैंड्स जो है उनको प्रोवाइड करवाएंगे लेबरर्स को. और कुछ कभी ऑर्डिनरी पीपल जो कॉमन पीपल थे वो क्या चाहते थे कि गांधी जी को अपने अचीवमेंट्स के लिए वो गांधी जी के नाम पे बहुत सारे प्रोटेस्ट करते थे, और उनकी जो अचीवमेंट्स थी उस पे गांधी जी का नाम जो है उनको क्रेडिट दे दिया करते थे. और प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ है, वहां पे पीजेंट्स जो है उनका एक पावरफुल मूवमेंट था. एंड उन्होंने क्या किया था, जो इलीगल एविक्शन, देखो, forcible and unlawful throwing out of tenants from the land they rent. ठीक है. अब देखो, इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, ये जो इलीगल एविक्शन हो रहा था कि टेनेंट्स को ही अपने उनके लैंड से क्या कर रहे थे, जो लैंड उन्होंने रेंट पे ले रखी थी उससे वो निकाल रहे थे. तो वहां पे प्रतापगढ़ में उन्होंने इस चीज को वो रोक पाए, तो उनको उसका क्रेडिट उन्होंने गांधी जी को दिया कि गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम. गांधी जी ने ही उनकी डिमांड को क्या किया है, फुलफिल किया है. इवन बहुत बार ऐसा होता था कि गांधी जी के नेम पे ट्राइबल्स, पीजेंट्स जो है बहुत सारे एक्शंस ले लेते थे और गांधी जी को उनका पता भी नहीं होता था, और वो गांधीयन आइडल से काफी अगेंस्ट में भी होता था. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, हमने अभी असामीज वैष्णव सॉन्ग
के बारे में पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ पे कृष्णा, देखो महाभारत का सीन याद कीजिए कि जो कृष्णा थे वो चैरियटियर थे अर्जुन के। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी क्या कर रखा है, गांधी जी को एज अ कृष्णा डिपिक्ट यहाँ पे शो कर रखा है। अ पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी। In popular images too, Mahatma Gandhi is often shown as a divine being occupying a place within the pantheon of Indian gods. In this image, he is driving Krishna's chariot, guiding others nationalist leaders in the battle against the British. जिस तरह कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को जो है पाथ दिखाया था, ठीक है, जस्ट लाइक दैट उन गांधी जी को भी जो है एज अ कृष्णा जो है लोगों ने माना और बोले कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनको जो पाथ है वो गांधी जी ही क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, गांधी जी ही शो कर रहे हैं। ओके, so this is all about today class. Thank you so much for joining the class everyone. Now go through the chapter, go through the topics which we have discussed till now, and if you face any problem, do let me know.